हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों जो चर्चा करूँगा वो करूँगा सप्तम भाव या सप्तमेश के बारे में। सप्तम भाव जन्म कुंडली का वैवाहिक भाव भी इसको कहते हैं, पार्टनर का भाव भी इसको कहते हैं, और विवाह से संबंधित जानकारियां सप्तम भाव से प्राप्त की जाती हैं। इसी कड़ी में आज मैं चर्चा करूंगा कि सप्तम भाव में विवाह के बारे में, सप्तम भाव से विवाह के बारे में कैसे गणना की जाती है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि ठीक आपको लगती है तो इसके लिए शेयर करें। साथ में मित्रों लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, सप्तमेश और सप्तमेश के साथ साथ जीवन साथी, आज चर्चा करूंगा कि सप्तमेश की कौन सी स्थिति हमें कैसे जीवन साथी को प्राप्त कराती है। तो सबसे पहले मित्रों, यदि हमारा सप्तमेश उच्च का है, सप्तमेश बिल्कुल साफ है, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, किसी शत्रु ग्रह की इस पर दृष्टि नहीं है, और सप्तम भाव भी हमारा पीड़ित नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों से दृष्टित नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यह वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सप्तम भाव, जो सप्तम भाव का स्वामी है अर्थात सप्तमेश। सप्तमेश यदि मित्रों लग्न में है, लग्न कौन कौन से हो गए? पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। ये चार भाव लग्न भाव माने जाते हैं, और मुख्यतः जो लग्न का भाव है, प्रथम भाव, वो लग्न भाव उसको आप कह सकते हैं। तो यदि सप्तमेश हमारा लग्न में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसका जो वैवाहिक जीवन है या वैवाहिक पार्टनर, उसको खुद के प्रयासों से मिलेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को खुद प्रयास करना चाहिए, और खुद के प्रयास से वह अपना जीवन साथी चुनेगा या चुन सकता है। यदि सप्तमेश लगन में है, ऐसा व्यक्ति अपना वैवाहिक जो जीवन साथी है, उसको स्वयं के प्रयासों से उसको प्राप्त होगा, अर्थात अपने आप ही उसको चुनेगा। या आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करने वाले होते हैं, अर्थात वो प्रेम करेंगे और सही निर्णय उनका रहता है, और सही निर्णय के अनुसार वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यदि सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में है, सप्तमेश नवम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है, उसके पिताजी के द्वारा चुना जाता है, या पिताजी के प्रयास के द्वारा चुना जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है, वो पिता के पक्ष के लोगों के प्रयासों से प्राप्त होता है, पितृपक्ष से, चाचा ताऊ इत्यादि आपका जीवन साथी चुन सकते हैं, और यदि चुनते हैं तो वो आपके लिए भी अच्छा साबित होगा। अब तीसरी बात है, यदि आपका सप्तमेश
सप्तमेश यदि आपका पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वह उसका खुद का प्रेमी भी हो सकता है या उसके जो मित्र हैं मित्रों के द्वारा उसको प्राप्त होगा। या सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का भी जो जीवन साथी है वह उसके प्रेमी भी हो सकता है या उसके मित्र उसके साथ रहने वाले प्रयास करेंगे और तब उसको प्राप्त होता है। या मित्रों, आपका यदि सप्तमेश या किसी भी व्यक्ति का यदि सप्तमेश आपका दशम भाव में है, सप्तमेश यदि दशम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है उसका जो नौकरी का फील्ड होता है वह ऑफिस में होता है या प्रोफेशनल में आने के बाद उसको प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों का ऐसा होता है जब नौकरी लगते हैं तब उनकी शादी होती है तो ऐसे अक्सर उन व्यक्तियों का होता है जिनका सप्तमेश दशम भाव में विराजमान होता है। तब उनका नौकरी इत्यादि लगने के बाद उनका विवाह के योग बनते हैं। इसमें दोनों के लिए है, कन्या के लिए भी है और वर के लिए भी, लड़का लड़की दोनों के लिए यह घटित होता है। उसके बाद यदि आपका सप्तमेश किसी 12वें भाव में विराजमान है, सप्तमेश यदि 12वें भाव में विराजमान है या आपका सप्तमेश 6वें भाव में विराजमान है या 8वें भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है किसी की मध्यस्थता के कारण उनको प्राप्त होता है। अर्थात जैसे बिचौलिया होता है, किसी के द्वारा अपने परिवार या सगे संबंधियों को छोड़ करके अन्य लोगों के द्वारा उनको प्राप्त होता है। तो मित्रों, और यदि सप्तमेश हमारा द्वितीय भाव में धन भाव में विराजमान है, उच्च का है और कोई पाप पीड़ित इत्यादि ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो पारिवारिक होता है, घर परिवार को चलाने वाला, अच्छी तरह से घर की समृद्धि के लिए कार्य करने वाला होता है। तो मित्रों, जब भी आप जीवन साथी चुनते हैं तो सप्तमेश की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। आपका सप्तमेश कैसी स्थिति में है, ठीक है नहीं है, कौन सा ग्रह है, वह ग्रह आपकी राशि से मिलता जुलता है कि नहीं है, इसको देखना बहुत ही आवश्यकता है। केवल ये नहीं है कि आपने केवल गुण देख दिए हैं और उसी के हिसाब से आप ब्याह कर लें। मित्रों, राशि मैत्री होना बहुत आवश्यक है, ग्रह मैत्री होना बहुत आवश्यक है। गुण यदि आपके कम भी मिलते हैं तो वो चल सकता है, परंतु ग्रहों की मैत्री आपस में नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय व्यतीत नहीं हो पाता है। हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े दाम्पत्य जीवन में होता ही है, परंतु उन झगड़ों का निपटारा आपस में ही हो जाए तो वो भी एक दाम्पत्य जीवन का हिस्सा है। परंतु दाम्पत्य जीवन की लड़ाई यदि कोर्ट कचहरी या घर के बाहर पहुंच जाए तो वहां कहीं न कहीं ग्रहों का दोष होता ही होता है। इसलिए जन्म कुंडली जब भी मिलाते हैं या आप अपने खुद मर्जी का भी यदि विवाह कराते हैं तो जन्म कुंडली का निरीक्षण एक बार जरूर करा देना चाहिए। यदि कोई ग्रह बाधा कारक है उनका पूजन होता है, उनका जप होता है, उसका उपाय हो जाता है, परंतु इन बातों को अनदेखा न करें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है या कभी
कोई अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, उस बीच भी मित्रों किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडलियों का निरीक्षण अवश्य करवाएं। यदि हो सकता है उसका उपाय के द्वारा आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय या ठीक ढंग से व्यतीत हो सकता है, तो वह उपाय अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि मिलना कठिन होता है, बिछुड़ना सरल होता है और बिछड़ने के बाद जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए मित्रों, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश होने से पूर्व जन्म कुंडली का निरीक्षण अच्छे तरीके से कराएं। यदि आप प्रेम विवाह करते हैं तो उसके बाद भी या उससे पहले भी जन्म कुंडलियों का निरीक्षण करा करके यदि कोई भी बाधा है, कोई दोष है, उस दोष के निवारण के लिए ज्योतिष में अनेक प्रकार के उपाय हैं। उन उपायों को करके आप अपना दाम्पत्य जीवन सुख ऐश्वर्य के साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।